वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हैं रैंडम किंग की एक और से नई वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी इस लॉकडाउन में कि नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है कि किस तरह जितना भी हमारा हिंदुस्तान का यूथ है सबके सब नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग, काफ़ी सक्सेसफुल भी है, लोग इसमें बिज़नेस कर रहे हैं, अपनी इनकम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब वाकई में जो सबसे ज़्यादा जो इस बारी जो कॉल्स और सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग जो हुई हैं, दो सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग जो फेमस इस समय लॉकडाउन में चल रही हैं वो हैं फॉरएवर एंड वेस्टीज। दोनों बहुत टॉप क्लास कंपनीज़ हैं, टॉप क्लास लेवल पर अपना बिज़नेस कर रही हैं। इनके जो लीडर्स हैं वो भी अच्छा खासा अपना बिज़नेस कर चुके हैं। अब इसी के साथ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉरएवर कंपनी, ठीक है, जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। जो है मैन्युफैक्चरिंग इसकी यूएसए में होती है। फॉरएवर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये एलोवेरा जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें इनका हनी बी करके भी कुछ आता है, साथ ही में इसकी कुछ अदर सप्लीमेंट्स हैं और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। सीईओ जो थे वो रिक्स मॉर्गन थे। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और अभी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है अभी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी यूएसए में है। इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एज ए इन कॉपरेशन वर्क कर रही है। इसका मतलब कि इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं सेल होने के लिए, इसके बदले वो टैक्स पे करती है अच्छा खासा। बात करते हैं कि अगर आज की जो वीडियो बनाने का मेन टॉपिक है ये कि हमें कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, फॉरएवर और वेस्टीज में से। हालांकि दोनों कंपनी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कौन सी एज ए यूथ अगर मैं ज्वाइन होता तो मेरे को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें मेरे को आगे चल के दिक्कतें ना हो, कहीं ऐसा ना हो मुझे आगे चल के चीज़ें पता लग रही हैं। तो बात करने वाला है इसी चीज़ की, वे फॉरएवर कंपनी की। अब साथ ही में हम बात करें अगर वेस्टीज की। वेस्टीज एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। ये इंडिया में फाउंड हुई 2004 में और इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, वेल एंड गुड हैं एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज भी में विश यू वेल्थ बोलता है। और साथ ही में सबसे मेन खास बात है ये इंडियन कंपनी है। फॉरएवर एक यूएसए कंपनी है, वेस्टीज इंडियन कंपनी है। करते हैं दोनों के प्लान की, डिफरेंस क्या है दोनों के प्लान में। फॉरएवर मार्केटिंग कंपनी जो है हमारी, उसमें हमारा एक लेवल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज ए कस्टमर हो तो आप अगर ज्वाइन होते हो तो आप उसमें एक लेवल से ज्वाइन होते हो। आपका लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र की तरह होगा, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 2 सीसी के बिजनेस से होगी। 1 सीसी जो होता है आपको 15,000 रुपीज़ के बराबर होता है। यानी कि आप अगर फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कंपनी को 2 सीसी का बिज़नेस करके ज्वाइन होना है। 2 सीसी यानी कि 30,000, यानी कि आपको 30,000 की शॉपिंग करनी है फॉरएवर कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। हालांकि ये बात कोई भी लीडर वेबिनार के वक्त नहीं बताता है, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि 1000 रुपीज़ की शॉपिंग करनी है, 1000 या 1500 के बीच में। ये बात हमें तब पता लगती है जब हम अपने ज्वाइनिंग के वक्त आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हम दे चुके होते हैं। अब साथ ही में बात करते हैं इसमें आगे होता क्या है। ये चीज़ें हमें बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन साथ ही में जब हम अपने लेवल क्रॉस करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र का, हम साथ ही में इसमें पहुंचते हैं सुपरवाइज़र के लेवल पे। सुपरवाइज़र के लेवल पे पहुंचने के बाद जो हमारा बिज़नेस हो जाता है वो 25 सीसी का हो जाता है। यानी कि हम सुपरवाइज़र आ चुके हैं, बन चुके हैं। और इसी के साथ हमें सुपरवाइज़र बनने के बाद हमें असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ता है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेवल होता है मैनेजर का। तो इस तरह से हमारा सीसी जो है बिज़नेस हमें करना पड़ता है। 75 सीसी हमारा असिस्टेंट मैनेजर, देन 120 सीसी फॉर मैनेजर। इसी के साथ बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या आते हैं। इस कंपनी में अगर कोई यूथ ज्वाइन करता है, ऐसा मैं अगर कंपनी ज्वाइन करता हूँ, मेरे को 30,000 का बिज़नेस करने का, शॉपिंग करने का, मैं अगर फॉरएवर में ज्वाइन होता हूँ, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइज़र के मेरा लेवल होगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपना नेटवर्क बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं लोगों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, तो उसके बाद मेरे को लेवल अप हो जाएगा। लेवल अप होने के बाद मेरे को जो पोस्ट मिलेगी, मेरा लेवल होगा वो सुपरवाइज़र का लेवल होगा। सुपरवाइज़र यानी कि मेरा जो 25 सीसी का मेरा बिज़नेस होगा। और इसी के साथ फॉरएवर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हमें हर मंथ, जैसे मेरा लेवल अप होगा, हर मंथ हमें सुपरवाइजर, जैसे सपोज मैं सुपरवाइज़र के लेवल पर आ गया तो मेरे को हर मंथ कंपनी को 3 सीसी का बिज़नेस करके देना होगा अपनी आईडी से, डायरेक्ट अपनी आईडी से, डायरेक्ट अपनी 3 सीसी का। 3 सीसी मीन्स 45,000 रुपीज़। अब ये मेरा टारगेट मेरे को हर मंथ मिलेगा। अब मुझे हर मंथ 45,000 रुपीज़ की शॉपिंग करनी है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करवा के एक बंदे को ज्वाइन करवा के देन उसके बाद
वो 30,000 रुपीज़ में ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद बाकी 15,000 उसकी शॉपिंग करनी है। तो मेरा टारगेट है खुद का मेरा, या मैं उससे कंप्लीट करूँ या जिस बंदे के लिए मुझे काम करवाना है जो मेरी डाउनलाइन में है। तो ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट था कि मुझे 3cc का बिज़नेस करना ही करना है। अगर हम 3cc का बिज़नेस नहीं करते हैं तो हमें जो हमारी डाउनलाइन है उसका कमीशन 1 रुपया भी नहीं आएगा। फॉरएवर में ऐसा है। ये चीज़ हमें अभी पता नहीं लगती है, जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, जब अपनी लेवल अप होता है तब उसके बाद हमें पता लगता है। और उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि लेवल अप हो चुका होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, डाउनलाइन बन चुकी होती हैं। तो उसके बाद हमें झूठ बोलकर ही लोगों को जो ज्वाइन करवाना था। कोई भी फॉरएवर का जो आपका प्लान होगा वेबिनार में या जब सेमिनार में जब जाएंगे, कोई नहीं बताता कि आपको ये सब ऐसा होगा या स्टार्ट। अभी तो वेबिनार में लॉकडाउन के दौरान बहुत से जो लीडर्स थे वो तो इतना झूठ बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे स्टार्टिंग में ही आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ की शॉपिंग करनी है। तो ये फॉरएवर का नेगेटिव पॉइंट था। इसी के साथ हम बात करते हैं वेस्टीज, जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहा है, बहुत से लीडर्स अपनी अच्छी इनकम कर रहे हैं। वेस्टीज का प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैंने खुद यूज़ करे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। और साथ ही में इसका जो प्लान है, जैसे फॉरएवर में जो आपका लेवल होता है, इसमें जो आपका जो प्लान है, बेसिकली हम बात करते सीधा इनकम की। तो इनकम का जो इसमें प्लान है आपका इस तरह से होता है, जो आपकी इनकम है वो टोटली बेस्ड होती है आपकी कुछ परसेंट्स पे होती है। जैसे आप अगर 1 से लेके 500 तक का अगर आपका पीवी होता है पर मंथ का, तो आपको 5% मिलता है आपकी बिजनेस वैल्यू का। अगर आपका 500 से 1000 के बीच में होता है तो आपको 8% मिलता है। इसी तरह इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, 5%, 8%, देन 40 का जो इनकम का प्रोसेस है वो है। जिस तरह आपको जो आपके परसेंट के हिसाब से जहाँ पर आपका लेवल हो, कौन से लेवल पर आप हो, उस हिसाब से आपका बिजनेस वैल्यू से आपका होकर आपकी इनकम हो जाएगी। तो वेस्टीज की तरह इनकम की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कोई 3000 की शॉपिंग करी, ठीक है। 3000 की शॉपिंग करने के बाद उसका अगर हम जो आपका पीवी निकलेगा वो निकलेगा 100 पीवी। सपोज आपका 100 पीवी है, आपने देखा कि आपकी 100 पीवी, आप उसके बाद उस 100 पीवी का बिजनेस वैल्यू निकालिए, वो बिजनेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 18 कीजिए, देन उसके बाद आपका बिजनेस वैल्यू जो आएगा, उसके बाद आप देखिए कि आपका पीवी कहाँ लाई करता है। 0 से 500 के बीच में आपका पीवी लाई करता है, यानी कि आपका लेवल है 5%। तो आप अपना जो बिजनेस वैल्यू है, यानी कि जो निकला था बिजनेस वैल्यू को आप अपने परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी इनकम निकल जाएगी। तो इसी तरह आप अपनी डाउनलाइन की भी इनकम निकाल सकते हैं। तो किस तरह आपकी डाउनलाइन का इंटरेस्ट आपका आता रहेगा और इसी तरह आपकी जो इनकम होती रहती है। बहुत से वेस्टीज के लीडर्स जो भी आजकल कर रहे हैं, हालांकि इसमें ज्वाइनिंग फ्री होती है बिल्कुल, बस आपको अपनी आईडी जनरेट करने के लिए आपको कोई छोटी मोटी शॉपिंग करनी पड़ती है, लेकिन ड्यू टू जस्ट इंटरेस्ट के लिए, ड्यू टू मोर इंटरेस्ट, बहुत सारे लीडर्स ये करते हैं कि ज्वाइन होने से पहले ही, यानी जब ज्वाइन होते हैं उनके माइंड में ये डाल देते हैं कि आप शॉपिंग कीजिए सिर्फ ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए, ताकि उनका लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाए, 5 से 8% पे आ जाए, 8 से उनका जो है 11% पे आ जाए। तो ये चीज़ गलत है, लीडर्स को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के लिए। इससे क्या होता है, गलत इमेज बनती है। हालांकि वेस्टीज को कोई ज़रूरत नहीं है किसी बंदे को फोर्स करने के लिए कि प्रोडक्ट्स को हमारे खरीदो, आप इतना खरीदो। प्रोडक्ट्स में अगर दम है और वाकई में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में दम है तो इसलिए लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये चीज़ लीडर्स को ध्यान रखनी चाहिए, केवल अपने इंटरेस्ट के लिए, जल्दी वाला इंटरेस्ट के लिए लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन एंड में मैं अगर ये चीज़ बताऊँ, मैंने दोनों ही कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, फॉरएवर हो या वेस्टीज हो। फॉरएवर का एलोवेरा जेल जो कि मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी, एलोवेरा जूस जो कि मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी उसकी 1700 के आसपास, 1700 कुछ के बाद वो प्रोडक्ट ठीक था, लेकिन नॉट वैल्यू फॉर मनी। प्रोडक्ट ठीक था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था जितनी उसकी कॉस्टिंग है। मैंने केवल वेस्टीज के भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, फेस वॉश हो या चाहे टूथपेस्ट हो, वेल एंड गुड है, रीज़नेबल रेट पे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर मेरी ओपिनियन लीजिए, अगर आप भी मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सोचिए कि मेरी इनकम होगी, हाँ आपकी इनकम होगी, ज़रूर होगी। आप वर्क करेंगे, आप अपना नेटवर्क बनाएंगे तो ज़रूर आपकी इनकम होगी। साथ ही में अगर मेरी ओपिनियन लेनी है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, इसमें आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए, तो मेरी तरफ से गो फॉर वेस्टीज, बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें कोई टारगेट नहीं है आपके ऊपर कि आपको ये है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी इनकम चाहते हो तो आप अपना टारगेट कीजिए। फॉरएवर की तरह नहीं कि गले पे चक्कू रख के टारगेट करो कि 3cc का बिजनेस हमें चाहिए इसमें। तो फॉरएवर में बंदा स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाता है, ऐसा मैंने फील करा है। बाकी मर्जी आपकी है, मेरी तरफ से गो फॉर वेस्टीज। और दूसरी बात, वो इंडियन कंपनी है, सब अभी प्रमोट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज को कि जीडीपी जिससे हमारे इंडिया की राइज होगी
और फॉरएवर जो है यूएसए बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट्स बाहर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अपने